गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर और शाहपुरा के बच्चों के लिए संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण का टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर टॉपिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हम शुरू करेंगे फेरो चुंबकत्व या फेरो मैग्नेटिज्म से, लौह चुंबकत्व से। इससे पहले के वीडियो में हम डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, चुंबकत्व या लौह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म आप लोगों ने ज़िंदगी में खूब की हुई है। बचपन में हम चुंबक और लोहे को आपस में रगड़ करके या दो पोल्स के बीच मैग्नेट से रगड़ करके हम उसको ये देखते थे कि वो लोहे का टुकड़ा खुद भी चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ उस खेल से संबंधित पढ़ाई अब हम कर रहे हैं। पदार्थों का ये जो गुण है, ये अनुचुंबकत्व का ही एक विस्तृत रूप होता है, पैरामैग्नेटिज्म का एक एक्सटेंशन होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। ये कैसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें पैरामैग्नेटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उनको मैग्नेट के बीच में रखते हैं, मैग्नेट के साथ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो उनका जो चुंबकत्व है उसमें स्थायित्व आ जाता है, एक स्थायी चुंबकत्व उनमें आ जाता है। अब क्योंकि मेनली प्राइम ये जो आयरन का की प्रॉपर्टी है, अभी हमने बताया था हम बचपन में लोहे का एक टुकड़ा लेते थे, तो क्योंकि ये लोहे का गुण है, अतः इस गुण का, इस प्रॉपर्टी का नाम ही हमने आयरन के नाम पर रख दिया, फेरोमैग्नेटिज्म। आयरन को क्या कहते हैं? सिंबल क्या है आयरन का? Fe। उसका नाम क्या है? फेरम। तो फेरम से ये बन गया फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसे पदार्थों को फेरो चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है। अगर किसी, अब ये जरूरी नहीं है, ये बात ये नहीं है कि सिर्फ आयरन ही ऐसी होती है, ऐसे और भी तत्व होते हैं। अब अगर किसी फेरो चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो इसी परिस्थिति में किसी अनुचुंबकीय पदार्थ द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 अरब गुना अधिक होती है। जब किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र H लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक चक्रणों का समानांतरण करते जाते हैं, उनको पैरेलल बनाते जाते हैं एक दूसरे को। इस एक्सचेंज, इसे जो है, ये जो एक पदार्थ दूसरे मतलब एक अणु दूसरे अणु के पैरामैग्नेटिज्म को पैरेलल करता जाए, इसको हम एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा, एक्सचेंज कपलिंग द्वारा, समस्त परमाणुओं का समानांतरण पैरेललिज्म हो जाता है और वो सुरक्षित रूप से लॉक हो जाते हैं। पहले तो एक्सचेंज कपलिंग करी, पैरेललिज्म किया, सबको समानांतर किया, अब उसको लॉक कर दिया, लॉक हो जाता है। और इसके बाद इसके चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दें, जो पैरेलल हुए थे एक्सचेंज कपलिंग के द्वारा, अब वो लॉक हो चुके हैं। अब अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों ओर से, तो भी उस फेरोमैग्नेटिज्म जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र नष्ट नहीं होगा। और इस प्रकार वह जो चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक स्थायी चुंबक बन जाएगा। और उस स्थायी चुंबकत्व की वजह से, स्थायी चुंबकत्व प्राप्त करने की गुण की वजह से हम उनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ये देखिए पैरेललिज्म दिखाया है कि सारे जो स्पिन्स हैं वो एक ही दिशा में होने लग गए, मैग्नेटिक फील्ड एक दिशा में हो गए और एक दिशा में होने के बाद वो उसी दिशा में लॉक हो गए, सुरक्षित हो गए। ठीक है। यदि किसी ऐसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को गर्म करें तो जिसमें स्थायी चुंबकत्व प्रेरित किया गया हो, तो ताप बढ़ने के साथ विनिमय युग्मों का, एक्सचेंज कपल्स का अयुग्मन, अनकपलिंग होता जाता है और एक ताप ऐसा आ जाता है जिस पर सारे विनिमय युग्म अयुग्मित हो जाते हैं और उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात फेरोमैग्नेटिक यौगिक का व्यवहार
अनुचुंबकीय हो जाएगा जिस टेम्परेचर पर विनिमय युग्म जो है यानी कपल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो अनकपल हो जाए, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का क्यूरी टेम्परेचर जो है वो क्रमशः 1043, 1404 या 631 केल्विन है रिस्पेक्टिवली। यानी आयरन का 1043 और कोबाल्ट का 1404 और निकिल का 631 केल्विन है। ये हर एक के लिए अलग अलग है, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं इसको। और अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है, अभी आपने क्या पढ़ा, फेरोमैग्नेटिज्म। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। बच्चों, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या हुआ था कि हमने एक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चुंबकीय क्षेत्र पर रखने में जो उनकी स्पिन्स थी वो कपल अप हो गई थी एक्सचेंज कपलिंग के द्वारा, और फिर वो उस पैरेलल पोजीशन में पैरेललिज्म हो गया था उनका, और पैरेलल समानांतरण जो हुआ था उस समानांतरित अवस्था में वो लॉक हो गई थी। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि विपरीत फेरोचुंबकीय यौगिकों में विनिमय युग्मन एक्सचेंज कपलिंग के पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है, और इस प्रकार के क्रिस्टल का कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। और एक निश्चित ताप होता है जिसे नील टेम्परेचर कहते हैं, नील ताप कहते हैं, Tn द्वारा उसको हम निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। अथवा कभी कभी विपरीत फेरोचुंबकीय ताप भी कहते हैं। नील टेम्परेचर या विपरीत फेरोचुंबकीय ताप, एंटी फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर भी कहते हैं। इस ताप पर विपरीत समानांतर विनिमय युग्मन एंटी पैरेलल एक्सचेंज कपलिंग एकदम लुप्त हो जाती है, और इस ताप पर भी यौगिक पैरामैग्नेटिक हो जाता है। यानी क्या हुआ था कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको हमने फील्ड में रखा, पर वो विपरीत पैरामैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा करके उनके सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कपल हो गए। एक्सचेंज कपलिंग के पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो गया, ठीक है, एंटी पैरेलल सेट हो गए, और इस प्रकार के क्रिस्टल का कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर भी एक टेम्परेचर है, उसको हम नील टेम्परेचर या फेरोचुंबकीय ताप यानी फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर कहते हैं, जिस पर ये जो एंटी पैरेलल कपलिंग हुई थी वो गायब हो जाती है और पदार्थ जो है अपने नॉर्मल पैरामैग्नेटिक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।